हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आप लोग सब मज़े में होंगे। भाई आज फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, और थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट परफ्यूम्स ऑफ द हाउस ऑफ अफनान। और ये इनकी एक बहुत ही रिसेंट लॉन्च है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 9 PM रेबेल की। एंड दिस इज समथिंग रियली स्टनिंग एंड आई एम लविंग इट। नेट पे मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये काफ़ी कॉमन डीएनए है, ये है वो है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस स्मेल्स ब्यूटीफुल। अगर आप बाल की खाल निकालने बैठ जाएं तो इट्स टोटली अप टू यू, बट दिस इज समथिंग वेरी नाइस। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप इसको ट्राई ज़रूर करें और यू विल बी लविंग इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, और बाय द वे इस परफ्यूम की आजकल बहुत हाइप है एंड द हाइप इज़ रियल। तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह के बॉक्स में। अगर आप लोगों ने 9 PM ओरिजिनल वाला यूज़ किया हो, जो कि अल्टरनेटिव था JPG के अल्ट्रा मेल का, मैंने उसका डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत सिमिलर है, सिर्फ कलर्स का डिफरेंस है। तो ये मिलता है आपको इस तरह के ग्रे बॉक्स में, जिस पे आपको ये खूबसूरत यहाँ रेड कलर में नाम मिलेगा 9 PM रेबेल। आपको लोगो मिलेगा अफनान का। साइड्स पे इसके कुछ नहीं है, तमाम तरह डिटेल्स मिलती हैं आपको यहाँ पे इसके बैक पे, और आप ये रोक के ये सब पढ़ सकते हैं पॉज करके। और बॉक्स इसका खुलता है किसी आईफोन के बॉक्स की तरह, वेरी स्मूथली एंड इस तरह से। एंड देन यू विल फाइंड योर ब्यूटीफुल बॉटल हेयर इन दिस कलरफुल कट आउट। और यहाँ पे आपको मैं इसका कट आउट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये परफ्यूम मिलता है इस कट आउट में। अंदर यहाँ पे फोम है, और यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत एक मल्टी कलर पैटर्न बना हुआ है। तो ये था इसका बॉक्स। और अगर मैं बोतल की बात करूँ तो बोटल्स बहुत सिमिलर हैं, 9 PM और 9 AM की जो इनकी पूरी कलेक्शन है वैसी ही है, बट द कलर इज स्टनिंग। एंड हियर यू गो, बहुत ही खूबसूरत कलर है इस बॉटल का। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा यहाँ पे सही से जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बोतल मिलती है जिसमें हल्का सा पिंक टिंट है। यहाँ पे यहाँ फ्रंट पे आपको ग्रे कलर का स्टिकर, उसके अंदर ये कटआउट मिलता है 9 PM। इट्स नॉट ए स्टिकर एक्चुअली, ये कोई स्पेशल एक इंक है जो कि एक प्लास्टिक की तरह आपको फील देगी, बट इट्स वेरी थिन। तो यहाँ पे आपको 9 का कटआउट मिलेगा, साथ PM लिखा मिलेगा, रेबेल और अफनान का लोगो। और ये बोतल देखें, राउंड कॉर्नर्स, बहुत ही स्मूथ, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बोतल की। एंड द कलर इज़ रियली गुड। अगर मैं कैप की बात करूं तो एक दफ़ा फिर, जैसे कि इनकी दूसरी बोतल्स का कैप है, यहाँ पे आपको ये हैवी मेटल का कैप मिलता है, जिस पे आपको यहाँ पे अफनान का लोगो मिलेगा इनग्रेव हुआ हुआ, और उसमें रेड कलर यहाँ पे इन्होंने फिल किया है। तो ये था इसका कैप। और फिर ब्लैक एटोमाइजर मिलता है आपको, एंड फ्रेग्रेंस स्मेल्स डैम गुड। तो ये था इस परफ्यूम की प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे टॉप में मिलेगा आपको पाइनएप्पल, मैंडरीन और ग्रैनी स्मिथ एप्पल। मिडिल में मिलता है आपको वनीला, सीडर वुड और ओक मॉस। और फिर बेस में आपको मिलती है एम्बरग्री, ड्राई वुड, कैरमल और मस्क। तो ये है इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और अब बात करेंगे कि कैसा स्मेल करता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए, अगर आप में से जिन भाइयों ने एवेंटस यूज़ किया हो और बकरात रूज यूज़ किया हो, तो ये एक हाइब्रिड मैं कह सकता हूँ कि एवेंटस और अगर बकरात रूज को अगर आप मिक्स करें और फिर उसके ऊपर बहुत सारा पाइनएप्पल लोड कर दें, उसको एम्ड अप कर दें पाइनएप्पल के साथ, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगर एवेंटस के DNA की बात करूँ तो एवेंटस में कहते हैं कि इट्स द किंग ऑफ द परफ्यूम, एंड नो डाउट इट स्मेल्स ब्यूटीफुल। लेकिन एवेंटस में आपको पाइनएप्पल के साथ साथ आपको स्मोक मिलती है, स्मोकीनेस मिलेगी आपको। इसमें बर्ड स्टार एक वो लेदरी टोन मिलता है, साथ मस्क है। और दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एवेंटस। उसमें आपको एक वो स्मोकी और वो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको वो लेदर और वो स्मोक नहीं मिलेगा। इट्स लाइक एवेंटस विदाउट दैट स्मोक एंड बर्ड स्टार, या उसको आप लेट से हल्का कर दें। और अगर आपने बकरात रूज 540 यूज़ किया हो तो उसमें आपको एक वो कैंडी फ्लोस टाइप की स्वीट फील मिलती है, साथ आपको कैरामल वगैरह स्वीट नोट्स मिलते हैं, साथ मस्क मिलती है। तो यहाँ पे अगर उन दोनों को मिक्स कर दें और फिर उस पर बहुत सारा पाइनएप्पल डाल दें तो कुछ इस तरह की इसकी खुशबू है। तो स्टार्ट में आपको स्ट्रेट अवे मिलता है पाइनएप्पल, लेकिन जो यहाँ पे यूनिक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है कैरामल का नोट। पाइनएप्पल के साथ आपको एक मिक्स मिलता है कैरामल का, और साथ मिलती है आपको वनीला और मस्क। और दिस इज अ स्वीट सेंट। इसमें आपको एक मिठास मिलती है, एक मीठा सेंट है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि ये क्लोइंग नहीं है। कुछ मीठे सेंट ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद आपको वो बहुत हैवी कर देते हैं और आपको
आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। दिस वन स्मेल्स वेरी नाइस, हर चीज़ बहुत बैलेंस है, बट ओवरऑल इट्स अ स्वीट सेंट। और फिर इसमें आपको पीछे करके हल्के से कुछ मॉसी नोट्स मिलते हैं, आपको ऑकमॉस मिलेगी और टुवर्ड्स द सेकंड फेज। और फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पे उसके साथ एक जो नोट यहाँ पे आपको मिलता है वो मिलता है ग्रैनी स्मिथ एप्पल का, जो कि आपको ग्रीन एप्पल टाइप की एक फील आपको देता है। तो स्टार्टिंग में पाइनएप्पल के साथ आपको कहीं ना कहीं हल्की सी ग्रीन एप्पल की फील भी मिलती है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। आपको पाइनएप्पल मिल जाएगा, कैरामल मिल जाएगा, फिर आपको उसके साथ ये हल्का सा ग्रीन एप्पल, उसके साथ आपको वेनिला, मस्क, और फिर टुवर्ड द सेकंड फेज इट बिकम्स लिटिल बिट मोसी, और फिर सेकंड फेज से टुवर्ड्स द ड्राई डाउन इट बिकम्स लिटिल बिट वुडी हो जाएगा थोड़ा सा। आपको यहाँ पे एक और ड्राई सा सीडर वुड का नोट मिलना शुरू होता है, और फाइनल ड्राई डाउन में थोड़ा सा ज़्यादा मोसी हो जाएगा, जिससे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अर्थी हो जाता है। आपको इसमें हल्की सी एक वो अर्थ की मट्टी की टाइप से डस्टी सी फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, और मस्क मिलना शुरू हो जाएगा। बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। द बेस्ट थिंग इज़ कि ये एक लीनियर परफ्यूम नहीं है, थोड़ा डायनामिक है, तो आपको मज़ा आता रहेगा, डिफरेंट फेजेस आते रहेंगे, आप एंजॉय करते रहेंगे। तो ओवरऑल ब्यूटीफुल क्रिएशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। और अब एक इशू की बात करते हैं। मैंने बहुत से भाइयों को देखा कहते हुए, बल्कि अदील इम्तियाज़ भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि जी ये शौक स्विस अरेबियन का जो शौक है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, बट सेम नहीं है, बट आपको वाइब्स मिल जाएगी। तो आई थिंक मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था स्विस अरेबियन के शौक पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे पहला वीडियो मेरा था, और जिसमें मैंने आपको शौक के बारे में बताया था। आपको इसको स्मेल करते ही शायद ऐसा लगे कि हाँ यार ये शायद उससे मिलता जुलता है, मुझे भी स्टार्ट में लगा था, बल्कि मैंने अपने एक दोस्त को बोल भी दिया यार अगर तेरे पास शौक है तो देख ले, एक दफ़ा चेक कर ले, चेक करके ही खरीदना। बट इमीडिएटली मेरे जहन में आया कि यार मुझे साइड बाय साइड इनको चेक करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं गया, मेरे पास स्विस अरेबियन का शौक रखा हुआ है। तो जब मैंने साइड बाय साइड इनको कंपेयर किया तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यस, उसमें भी पाइनएप्पल है, लेकिन उसका पाइनएप्पल बिल्कुल अलग तरह का है। वो सॉफ्ट नहीं है, राउंडेड नहीं है, इतना स्वीट नहीं है, उसमें हल्की सी आपको हार्शनेस कहीं ना कहीं मिलती है। दिस इज़ डैम स्मूथ, बहुत ही स्मूथ और राउंडेड टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है, और ये स्वीट है, यहाँ मिठास मिलेगी, उसमें आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और फिर इसमें जो यहाँ पे आपको बकरत, रूज और ये सब दूसरी चीज़ें मिलती हैं वो भी उसमें मिसिंग है, तो वो बहुत बेसिक है। यस, आप कह सकते हैं कि कैटेगरी एक तरह से सेम हो सकती है, बट स्टिल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में देखा कि जिसमें लोगों ने कहा कि यार ये लताफ़ा के क़ायद अल फ़ुरसान से बहुत सिमिलर है। तो क़ायद अल फ़ुरसान मेरे पास था, मुझे बॉटल उसकी नहीं मिली, बट लास्ट वीक में, बाय द वे ये बॉटल मेरे पास 3 वीक से है, मैं आपको एंड पे इसकी प्राइस वगैरह बता दूंगा मैंने कितने पे बाई की थी। तो मैं लास्ट वीक एक हमारे यहाँ पे जब हम ग्रॉसरी करना जाते हैं, एक शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ पर लताफ़ा के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैंने वहाँ पे उसको ट्राई करके, और ये तो मैं टेस्ट कर ही रहा था। तो वंस अगेन आप ये कह सकते हैं कि यस ये दोनों सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर फैमिली में आते हैं, बट जब आप साइड बाय साइड लगाएंगे तो यू विल नो कि दिस इज़ फार सुपीरियर। इसकी डेप्थ, इसकी जो एक पूरी जो इसकी बनावट है, और जो इसमें चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो इसकी कंपोजिशन बनाई गई है, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू लताफ़ा के क़ायद अल फ़ुरसान। क़ायद अल फ़ुरसान एक अच्छा सेंट है, बट अगर आप उसको इससे कंपेयर करना चाहें तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी, वो इसको बीट नहीं कर सकता। यस, दोनों एक सेम कैटेगरी में आते हैं, बट दे बोथ स्मेल टोटली डिफरेंट। अगर आप इन दोनों में से मुझे कभी भी कहें कोई एक पिक कर ले, तो डेफिनेटली मैं हमेशा इसी को पिक करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑन नेक्स्ट लेवल। तो क़ायद अल फ़ुरसान का इससे मुकाबला नहीं है। तो बट या आप लोग खुद ट्राई करके एक दफ़ा उसको देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे ही ऐसा लगा है या वाकई ये दोनों सिमिलर हैं। मेरे हिसाब से सिमिलर नहीं है, दिस इज़ मच 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 बेटर, और काफ़ी उससे डिफरेंट भी है। उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको फील नहीं होती हैं, वो एक बड़ा बेसिक सा सेंट लगेगा आपको, बट हियर इट्स समथिंग नेक्स्ट लेवल। तो ये था कुछ कंपैरिजन जो कुछ और मार्केट्स में जो परफ्यूम्स मिलते जुलते हैं या जिनकी बात हो रही थी, उसका मैंने आपको यहाँ पे बताना बेहतर समझा। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, बात करेंगे इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो मुझे इससे मिली है परफॉर्मेंस 10/10। 8 से 10 स्प्रे अगर आपने कर लिए तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे भी आपको अपने उन कपड़ों में से इसकी खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन ग्रेट, 1.5 से 2 घंटे की ज़बरदस्त प्रोजेक्शन मिलती है आपको। उसके बाद मे बी आप नोज ब्लाइंड हो जाएं, लेकिन जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उनको खुशबू जाएगी। और द वेरी बेस्ट थिंग यहाँ पे जो है वो है कि दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। मुझे इससे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। छोड़ दें लोग कह रहे हैं जी सिंथेटिक स्मेल करता है, थोड़ा ऐसे है थोड़ा वैसे है,
ट्रस्ट मी गाइस, इसको लगाएं, थोड़ा सा यूज़ करें, इसको वेयरिंग्स दें, 3 से 4-5 वेयरिंग दें। पहली वेयरिंग से खुद ही हाथ पे लगा के खुद से जज मत बनिए, इसको लगाइए, थोड़ा यूज़ करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट इससे मिलेंगे। तो ब्यूटीफुल सेंट, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, कोई इशू ही नहीं है। अगर बात करें एज की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एज का कोई बैरियर नहीं है। आप किसी भी एज में, यंग हैं, 18 ईयर्स, 20 ईयर, 13 ईयर, 30, 40, किसी भी एज में आप इसको लगाएं, यू विल बी लविंग इट। अब बात करते हैं कि किस तरह के वेदर में लगाया जाए। तो एक दफ़ा फिर पूरा साल चलेगा, कभी भी लगा लें। सिर्फ एक चीज़ आपने यहाँ पे अवॉइड करनी है, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, कोई भी परफ्यूम, जो इस तरह के परफ्यूम होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जबकि टेम्परेचर 35-40 डिग्री है, तो सिर्फ जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जिन परफ्यूम से, वो होते हैं एक्वाटिक, ब्लू काइंड के जो आपके सेंट्स हैं, सिट्रसी परफ्यूम्स हैं, सिर्फ वो आपको उस तरह के सिनेरियो में मज़ा देंगे। अदरवाइज़ कोई भी आप कोई नीश से नीश परफ्यूम ले लें, आप महंगे से महंगा परफ्यूम ले लें, आपको मज़ा नहीं कराएगा। हालांकि एवेंटस ओरिजिनल भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में मज़ा नहीं करता, क्योंकि इसमें स्मोकीनेस है, उसके अंदर लेदरी फील है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हल्का सा तंग कर देती है। बट एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में, इंडोर्स में, शॉपिंग में, कहीं भी आप लगाएं, मज़ा आएगा। ओकेजन की बात करें तो पार्टीज, शादियाँ, बर्थडेज, ऑफिस, इट्स अ वेरी वर्सटाइल सेंट। और सबसे बेस्ट बात, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, आपके जिम में भी ये चल जाएगा, डेट्स पे भी चल जाएगा, हर तरह के सिनेरियो में। ये एक हर फन मोला परफ्यूम है, आप इससे किसी भी सिनेरियो में डाल दें एंड इट विल बी रॉकिंग। इसकी अगर मैं फील की बात करूं तो इसकी एक बड़ी ही ब्राइट सी और हैप्पी गो लकी टाइप की फील है। मतलब जब भी आप इस परफ्यूम को लगाएंगे तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, उनको एक ऐसा फील आएगा कि यू आर हैप्पी, यू आर ब्राइट, यू आर फनी, आप एक बहुत ही जिंदा दिल किस्म के शख्स हैं। तो अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, यहाँ कहीं पे ऐसा शो करना है कि मैं बहुत जिंदा दिल हूँ, मैं बहुत पुरजोश हूँ, बड़ा पैशनेट हूँ, एक बहुत ही अपलिफ्टिंग फील आएगी आपसे। अगर आप उस तरह की फील चाहते हो तो आप ये परफ्यूम ट्राई करें एंड यू विल बी लविंग इट। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्रेजेंटेशन आपने देख लिया, आपको इस खूबसूरत बॉटल में 100 ml ये जूस मिलेगा, और जो प्राइस मैंने इसकी पे की थी आज से 3 वीक पहले, अभी भी मैंने वेबसाइट खोली थी नोट्स ब्रेकडाउन के लिए, तो सेम प्राइस है। मैंने इस परफ्यूम के लिए पे किया था 120 UAE दिरहम्स। तो 120, आई थिंक मैंने शायद 15 दिरहम इसकी शिपमेंट के लिए भी पे किए थे। मैं रिसीट देख सकता हूँ, मेरे अकाउंट में होगा, बट या 120 दिरहम मैं आपको, अगर आप इनके स्टोर से बाय कर लेंगे तो आपको शिपमेंट नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मैंने शायद 135 इस परफ्यूम के लिए पे किए हैं। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में, और इस प्राइस में दिस इज़ टोटली जस्टिफाइड। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट 9 PM रेबेल। आई होप यू लाइक इट। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो, और आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। Put your scent on, stay fragrant, or bye.